मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। AIMIM चीफ ओवैसी पर गोली चली तो उसकी गूंज संसद में भी सुनी गई। संसद में खड़े होकर ओवैसी ने अपने ऊपर हमले को मुद्दा बनाया और सरकार से मिली जेड सिक्योरिटी को लेने से इनकार कर दिया। मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है। ओवैसी पर हुए हमले पर अब गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को संसद में बयान देंगे। देश को बताएंगे कि आखिर गुरुवार को मेरठ से चुनाव प्रचार करके लौट रहे ओवैसी के काफिले पर गोलियां कैसे बरसी। 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मेरठ किठौर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। पहले चरण के मतदान से ठीक 7 दिन पहले हमलावरों ने ओवैसी के काफिले पर गोलियां चलाई। 2 हमलावरों को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसमें एक नोएडा का सचिन और दूसरा सहारनपुर का शुभम है। ओवैसी गुरुवार शाम मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र से एक सभा करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे थे। हापुड़ के पिलखुआ एरिया में नेशनल हाईवे पर चिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान 2 युवकों ने ओवैसी के काफिले पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। इसमें 2 गोली ओवैसी की गाड़ी के निचले हिस्से पर लगी, इससे उनकी कार में छेद हो गया। इसी के बाद सरकार की तरफ से उन्हें जेड श्रेणी की सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी। ओवैसी पर हमले के बाद से हैदराबाद में उनके समर्थक गुस्से में हैं। ये देखिए कैसे जुमे की नमाज के बाद ओवैसी के समर्थकों का हुजूम हैदराबाद की 4 मीनार पर हमले का विरोध करने पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में हमले के विरोध में 4 मीनार पर असदुद्दीन के समर्थकों ने एक छोटा सा प्रोटेस्ट आयोजित किया है। यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद, जो शुक्रवार की नमाज होती है, उसके बाद यहाँ पर कुछ समर्थकों ने नारेबाजी की है और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की, जो हैदराबाद के सांसद भी हैं, उनकी सलामती की दुआएं भी की हैं। पुलिस ने यहाँ पर हालांकि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की जवान तैनात हैं, उसके अलावा हैदराबाद सिटी टास्क फोर्स के और ग्रे हाउंड के जवानों को भी तैनात किया गया है। कुछ जो लोग हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि सचिन और शुभम ओवैसी भाइयों के भड़काऊ भाषणों की वजह से गुस्से में थे। सचिन की सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरें ये बताती हैं कि वो कट्टर सोच वाला व्यक्ति है और ओवैसी से काफी नाराज था। अभी तक की पूछताछ के हिसाब से ये जो लड़के हैं, ये सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है, उससे आहत थे तथा इसी कारण से ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। सांसद जी के प्रतिनिधि के कहने पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आपकी स्पीचेस को लेकर के जिस दिन से आप बोलते हैं, कहते हैं, उनसे वो ज्यादा उनको आज देखिए, हम क्या बैंड बाजा की पार्टी है? हम क्या कोई गुलकार हैं? हम क्या कोई म्यूजिक लगाकर नाचेंगे? आपको हमारी बात पसंद नहीं आती, अगर गैर कानूनी है, गैर संविधानी, कंप्लेन करिए।
कंप्लेन करिए, क्या आप गोली चलाएंगे? ओवैसी एक सांसद है, इस नाते उन्होंने इस हमले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी दी। लेकिन इस हमले के बाद एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। बीजेपी सरकार ने इस हमले की गंभीरता को समझते हुए ओवैसी को जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा दी और घटना की जांच का भरोसा दिलाया। वहीं समाजवादी पार्टी की सोच उनसे अलग है। उनके मुताबिक ये हमला राजनीति से प्रेरित हो सकता है। किसी को अगर हमला करना होता, मारना होता, तो गोली कम से कम शीशे के भीतर जाती, दरवाजे के निचले हिस्से पे नहीं लगती। बयानों पे लग रहा है कि गोली चला के डराया गया है एक तरीके। नहीं, वो कुछ भी जाने, जिसका धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं होता, वही इस प्रकार के घटनाक्रमों का सहारा लेता है। हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। इस हमले के पीछे हो रही राजनीति की वजह हिंदू सेना की एंट्री भी है। हिंदू सेना ने हमला करने वाले दोनों युवकों को सम्मानित करने और उनकी तरफ से केस लड़ने की बात कही है। इस बयानबाजी से इस मामले को हिंदू और मुसलमानों के मुद्दे की तरफ मोड़ा गया है। हिंदूवादी कार्यकर्ता सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं उन शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी। ओवैसी लगातार पश्चिमी यूपी में सभा कर रहे थे। गुरुवार दोपहर उन्होंने मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर तीखा हमला बोला। लेकिन यूपी में पहले चरण से ऐन पहले इस तरह के हमले ने चुनाव के माहौल को पहले से ज्यादा गर्मा दिया है। लखनऊ से संतोष शर्मा, गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।